आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और तमाम अहम दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक सामने आई हैं। केजरीवाल के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे। केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, ईडी के केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आज की सुनवाई के दौरान करी है, जिसमें कहा गया है कि जेल में रखा जाना अपवाद है, बेल नियम है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 3 मामलों में यह टिप्पणी कर चुका है। मनीष सिसोदिया को जब जमानत दी गई, विजय नायर को जब जमानत दी गई, के कविता को जब जमानत दी गई, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में एक बार फिर यह कहा गया है कि जेल में रखा जाना अपवाद है। और बहुत दिलचस्प दलीलें चल रही हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया। आज की याचिका सीबीआई को लेकर है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील में रखा गया, सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जेल में रखना अपवाद है और केजरीवाल का नाम एफआईआर में बाद में जोड़ा गया। अब एफआईआर को लेकर डिटेलिंग हो रही है, दलीलें दी जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, क्यों उन्हें जेल में रखा जा रहा है, सबूत नहीं है इसमें, ये कहा जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है, ये भी कहा गया। तो देखिए, सुनवाई अभी भी लगातार चल रही है और तमाम अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 2 साल बाद गिरफ्तारी की गई है। सिंघवी की तरफ से यह दलील भी सामने रखी गई। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी दरअसल अदालत को बचाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही उचित नहीं थी, गिरफ्तारी अनुचित थी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जेल में रखे जाने के लिए की गई, क्योंकि एजेंसी ये चाहती थी कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल बस जेल में ही रहें। केजरीवाल को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है। हमारे तमाम सहयोगी आज की इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिजीत ठाकुर अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ लाइव हैं। शिवांग माथुर आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे एक और सहयोगी जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, पीयूष पांडे, वो मौजूद हैं कोर्ट रूम में और वहां से हर अपडेट हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आई हैं, उसमें तो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत के संकेत नजर आते हैं। जी बिल्कुल समीर, सीधे तौर पर राहत के संकेत नजर आ रहे हैं और अभी खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था वो ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आया था जमानत के दौरान, और ये अब जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, जाहिर सी बात है सीबीआई के मामले में भी लागू होनी चाहिए, यानी कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उस पर भी ये लागू होनी चाहिए। इस तरीके की जो बात है वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं और साथ ही ये भी कहा है कि केजरीवाल के मामले में भी ये लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले के कविता जो कि बीआरएस नेता हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया और विजय नायर, इन तीनों को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जेल एक अपवाद है और जो जमानत है वो एक नियम है। तो लिहाजा ये बात अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। ये दलीलें फिलहाल सिंघवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जा रही हैं और खुद जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जिस वक्त सीबीआई गिरफ्तार कर रही थी जेल के अंदर, जब ईडी की हिरासत में थे अरविंद केजरीवाल, उस दौरान बाकायदा सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी। तो 2 टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं आज। सबसे पहली ये कि जेल एक अपवाद है, दूसरा ये जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यानी कि जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई को गिरफ्तारी से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। तो फिलहाल ये दोनों टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर इशारा कर रही हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है।